हमारी बहुत सी फीलिंग्स ऐसी हैं जो हमने यूज ही नहीं की हैं। चाहते हैं बच्चे के लिए हो, मामा के लिए हो, अपने लिए, होती क्यों नहीं है? क्योंकि वो फीलिंग्स प्रॉपरली एग्जीक्यूट करनी हमें नहीं आती। ये फीलिंग्स जनरेट कहां से होती हैं? ये फीलिंग जनरेट होती हैं हमारे अंदर बैठे हुए उस आत्मा नाम के मुख्य अणु से, जिसका नाम हमने मुन्ना रखा है। ये हम नहीं है। मुन्ना पोर्शन जो दिमाग का है वो हम नहीं है, वो एक एलियन है, दूसरी दुनिया से आया हुआ कोई और है, जिसको ये शरीर का खोल मिल गया है और वो मन मर्जी से इस शरीर के साथ उपद्रव करता है, ऐश करता है, याशी करता है, तकलीफ देता है, रुलाता है, मर्डर कराता है, प्रेम कराता है, अच्छे बुरे सब काम कराता है। वो एक एलियन है जो दिमाग में बैठा हुआ है। एलियन होता है दूसरे ग्रह का प्राणी, यानी कि कुछ ऐसा जो हमारा नहीं है, जिसको हम पहचान नहीं करते। पर इस मुन्ना से ही हमारी शुरुआत है, इसलिए हम इसको कह भी कुछ नहीं सकते। ये अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि आपके साथ ऐसा होता है कि आप किसी से बात कर रहे हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, और अचानक मन में आता है ये आदमी मुझे भी थप्पड़ मार देगा। नहीं, मारता कोई नहीं है। फिर लगता है मैं ना इस थप्पड़ मार दूं। कभी लगता है किसी को चाकू मार दूं। लगता है कोई मुझे गाड़ी लेके मेरे ऊपर ही चढ़ जाए। फालतू के विचार आते हैं। ये नॉनसेंस थॉट्स क्यों आते रहते हैं? हम अक्सर विचार करते हैं अरे क्यों हो रहा है? पैसा आया हाथ में, जैसे जेब में गरम गरम नोट है, उसी टाइम शुरू हो जाता है दिमाग, चोर 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 आएगा, चोरी करेगा, चोर आ रहा है, शाम को आएगा। किसी से बड़े प्यार से बात हुई, अचानक दिमाग संशय पैदा करने लगता है, ये जेठानी जैसा बिहेव कर रही है नहीं ऐसी, असल में इसके दिल में चोर है। ये कौन करता है? ये एलियन है। हम नहीं चाहते ये सब सोचना, और हम क्यों सोच रहे हैं? तो ये एलियन सारे समय दिमाग में उल्टे सुल्टे विचार डलवाता है, डराता है। 10-10 साल हम प्यार के नाम पर परेशान होते रहते हैं। मेरा बच्चा ऐसा करता है, मेरे पापा ने ये नहीं किया, मुझे जायदाद में हिस्सा नहीं दिया, मेरा हस्बैंड ऐसा है। शक करते रहते हैं, मेरी पत्नी ठीक नहीं है स्वभाव से, बहू कहती रहती है, सास कहती, ये चलते रहते हैं। ये उस मुन्ना का काम है, एलियन का। सारे समय ये 6 कार्य कराता है, हमें इन्वॉल्व रखता है, इंडिपेंडेंस छीन लेता है हमारी, कि हम कुछ और न सोच सकें। ये 6 विकार है हमारे अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या। ये हमारे अंदर इनबॉर्न है, कूट कूट के भरे हुए हैं। पूरे जीवन में शांति की तलाश के दौरान हम यही रोना रहते हैं, क्योंकि हम इन 6 चीजों में इतने फंसे हुए हैं कि इनसे छुटकारा पाने के लिए हम तड़पते हैं, रोते हैं और पूछते हैं कोई है बाबा जी, कोई महाराज, गुरु जी, कुछ निकाल दें, कुछ यार इनसे परे हो जाए। तो परे होना तो समझ नहीं आता किससे परे होना है, क्योंकि हमारे अंदर का हिस्सा है वो एलियन, लेकिन हम लड़ते हैं यार इससे परे होना है। एक्चुअली हम शांति के चक्कर में ढूंढते हैं अपने आप को मस्त कर ले, ताकि इन 6 चीजों में ना फंसे। हमें पता तो है हम फंसते हैं, ईर्ष्या में फंस गए, लोभ में फंस गए। कौन फंस गया? यानी इन चीजों के अलावा कोई और भी है जो फंस जाता है, जिसे भी, उसे भी मैं ही कहता हूं मैं, जो पहले है मुन्ना उसे भी मैं ही कहता हूं मैं, जो ज्ञान कर रहा है उसे भी मैं ही कहता हूं मैं ही समझता हूं मैं को। इतना भोला है ये मैं, इसे पता ही नहीं कौन तंग कर रहा है, किसे तंग कर रहा है, और रियलाइज कौन कर रहा है कि मैं तंग हो रहा हूं। कितने कमाल का है ये मुन्ना, कितना चमत्कारी है ये एलियन, जो हमें सारी जिंदगी रोना पिटना सिखा के रखता है और ये 6 विकारों से लैस रखता है। इसका बड़ा प्यारा फंक्शन है। इसको पता होता है कि सबसे पहले मुझे इस धरती पर शरीर मिला है, और ये शरीर जो है ये अलग अलग है, सबका अलग सिम कार्ड। इसको पता होता है कि सबको शरीर अलग मिला है और शरीर में डीएनए अलग है, तो सिम कार्ड सबका अलग है यार। ईर्ष्या तो 100 लोग एक साथ कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग स्टाइल से करेंगे, और सबका चूंकि डीएनए अलग है, इसलिए डिफरेंट वाइब्रेशंस अंतरिक्ष में जाएंगी, डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे। ये इतना चालाक है, ये इतना इंटेलिजेंट है, इसे स्वयं पता है। तो ये कहता है बस इस शरीर को चलाने वाली बुद्धि को मुझे काबू करना है, और इस शरीर की मूवमेंट से जीवन को अपने हाथों में कब्जे में रखना है। सारी जिंदगी बड़े होते होते हमें शरीर की बुद्धि भी विकसित होती है। शरीर अलग से जानता है कि मुझे मेंटेन होना है, शरीर अलग से अपने आप बात करता है। लड़ाई क्या चलती है? मुन्ना और शरीर की। शरीर का ब्रेन है टिंकू, सारे समय की लड़ाई होती है, और मुन्ना को टिंकू को हथिया के रखना है, क्योंकि ये शरीर है। हम सब एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ, जीवन का एक्सप्रेशन शरीर के द्वारा देते हैं। शरीर चल रहा है तो सब बढ़िया। अब इस दौरान मुन्ना जब ये देखता है कि टिंकू फ्री हो रहा है,
यानी शरीर की बुद्धि जो इस जन्म में जानती है कि मुझे मस्त रहना है, शांत रहना है, प्रसन्न रहना है, तो वो सबसे पहला काम करती है, आपके शरीर पे बीमारियां देती है सबसे पहले, ताकि आपका शरीर का दिमाग कमजोर हो जाए। जब वो कमजोर होगा तो अंदर दिमाग में चल रहा है सब ड्रामा, अंदर वो ढूंढता है कोई है मदद देगा। जैसे कि बड़ी मजे की बात है, हम सब भगवान का बड़ा नाम लेते हैं, ढेला नाम लेते हैं, आज परेशानी हट जाए, भगवान को लात मार के पैर फेंक दे, याद भी ना करें। डरे रहते हैं तो मंदिर जाते हैं, भगवान बुरे दिन ना आ जाए, थोड़ी देर के लिए गए। आप बुरे दिन लाके देखिए, देखो कितने सुंदर तरीके से ईश्वर ध्यान आएगा। आप उसके पैरों में लिपट के रो पड़ोगे जैसे आपसे बड़ी मीरा राधा कोई होना। यानी कि टिंकू का बैंड बजते ही भगवान प्रकट होता है, और टिंकू के ठीक होते ही भगवान की ऐसी की तैसी। तो धरती पे इस टिंकू को संभालने के लिए, शरीर को संभालने के लिए, शरीर के दिमाग को सेट करने के लिए, जो सिर्फ मजे करना चाहता है, बच्चे स्पाइडरमैन देखना चाहते हैं, पोगो देखना चाहते हैं, बड़े एंजॉय करना चाहते हैं, सिर्फ एंजॉय, मुन्ना डरा डरा के जमा करवा देता है। ये जमा कर ले, वो जमा कर ले, तेरी इज्जत है। किसकी इज्जत है? टिंकू की, शरीर की। इस शरीर को हम सजाते संवारते हैं, ये कम लगता है हमें, इसे और सुंदर बनाना है, क्योंकि भय है। कितना कमाल का गेम अंदर चल रहा है। और ये जब देखता है कि मुन्ना के टिंकू कहना नहीं मान रहा और मैं कुछ कराना चाहता हूं, ये अपनी मस्ती में रहता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में उल्टे सुल्टे विचार आते हैं, लेकिन वो कहता है दफा करो यार, फालतू की बातें कौन करे। ये जो कहता है, ये टिंकू उसकी गिरफ्त से बाहर निकला हुआ है, तो ये इमीडिएटली शरीर को तकलीफ देना शुरू कर देता है और वापस हम इसकी गिरफ्त में फंस जाते हैं।